नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इसमें मेरे साथ देख रहे हैं खबर तक। हिंदू धर्म में ब्याह को जन्म जन्म का बंधन माना जाता है और 7 जन्म तक साथ निभाने की बातें की जाती हैं। लेकिन हर एक धर्म में यह नहीं होता। कई धर्मों में तो यह एग्रीमेंट होता है और यह किसी भी समय टूट सकता है, किसी भी समय किसी से जुट सकता है और इसकी क्षणभंगुरता कईयों की जीवन को प्रभावित करती है। यह बात मैं नहीं कह रहा, इसके आंकड़े असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के पास हैं कि किस प्रकार से बहुविवाह की प्रथा ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी है कई बार कि एक ही व्यक्ति के मरने के बाद उसकी कई कई पत्नियां पेंशन को लेकर दावे करने के लिए पहुंच जाती हैं। लिहाजा पेंशन का मामला अटक जाता है और जो उसकी पहली पत्नी होती है उसके भी खाने के लाले पड़ जाते हैं और दूसरी बीवियों की भी। तो ऐसी स्थितियां ना बने, इसके लिए हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक नया सर्कुलर लाया है। अब असम के जो सरकारी सेवक हैं वे अगर पुरुष हैं तो पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। वे अगर महिला हैं तो पहले पति के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। हालांकि वहाँ जो कार्मिक मुख्य सचिव हैं उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है और उसके अनुसार इस प्रकार की बातें कही हैं और यह कहा गया है कि वे अगर इस प्रकार का कुछ करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में रहते हुए दूसरी शादी की बात सामने आती है तो उन्हें सरकार के पास एक आवेदन देना होगा और सरकार यह देखेगी कि उसकी पहली पत्नी या पहले पति जीवित है या नहीं। इस मामले में एक दिलचस्प बात यह है, इसमें तलाक के विकल्प को शामिल नहीं किया गया है। दरअसल होता क्या है कि कई बार हिंदू मतावलंबी भी कानून की अवहेलना कर ज़्यादा शादियाँ करने के चक्कर में दूसरे धर्मों को अपना लेते हैं और फिर मज़े से कई कई शादियाँ करते हैं, क्योंकि वहाँ तो जन्म जन्म का बंधन होता नहीं है, वहाँ तो एग्रीमेंट है। जब मन हुआ तब साइन किया, जब मन हुआ तब उसे तोड़ दिया और फिर जिससे मन हुआ उससे एग्रीमेंट कर लिया। और यही बात अब वहाँ नहीं हो पाएगी, क्योंकि असम सरकार ने एक नया सर्कुलर लाया है और इस सर्कुलर के रहते वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें सरकार के पास आवेदन देना होगा और सरकार भी उसी आवेदन को स्वीकार करेगी दूसरी शादी के संबंध में, अगर ये शर्तें जो उसने अपने नई नियमावली में बनाई हैं वह उसका पालन कर रहा हूँ। और अगर वह पालन नहीं करता है, छुपते छुपाते इस तरह की हरकत कर लेता है और बाद में अगर इसका खुलासा होता है तो इसमें जो सज़ा के प्रावधान किए गए हैं उसमें सरकारी सेवा से बर्खास्तगी तक का मामला भी शामिल है। जाहिर है कि जब ऐसे मामले आएंगे तो इसकी कानूनी पेचीदगियां भी होंगी। लिहाजा इससे बचने के लिए हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी तैयारी पहले ही से कर ली थी। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने यह कहा है कि सरकार इस प्रकार के नियम ला सकती हैं और उसके लिए उसे राज्यपाल की जगह इस पर राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होगी और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के बाद वह इस प्रकार के नियम लागू कर सकती है। हिमंत बिस्वा शर्मा का तर्क है कि वह इस मामले में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं कर रहे हैं। दरअसल यह एक पुराना नियम है जो पहले ही से चला आ रहा है और मैं उसी नियमों को सिर्फ दृढ़ता से पालन करवाना चाहता हूँ कि कोई इस प्रकार की गलत हरकत न करे जिससे किसी पत्नी की या किसी पति की अपने पति या पत्नी के मरने के उपरांत उसका जीवन दुखमय हो, पेंशन पर दावे हों और पेंशन किसी को मिले नहीं। हालांकि इस सर्कुलर के अब लागू होने के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया आनी अभी शेष है, क्योंकि जिस प्रकार से अक्सर होता है, हिमंत बिस्वा शर्मा भले ही इसे मानवतावादी पक्ष बता रहे हों, लेकिन
विपक्षी राजनीतिक दलों को यह रास आएगा या नहीं, और वह फिर उसे हिंदू मुस्लिम और ईसाई के चश्मे से देखेगा या नहीं, यह अभी इसकी प्रतिक्रिया अभी आनी शेष है।